स्तर पर पुण्य कमा रहा है तो वो भी पुण्य ही कमाएगा। इसमें हम और आप आड़े नहीं आ सकते हैं कि आदिवासी है, ये तो चाय वाला है, इसके खाते में इतना पुण्य क्यों जाएगा? जाएगा? हमारा चलेगा हमारा बोलना? जो लोग अपना भाव लुटा रहे थे, अपने भाव से पसीने की कमाई दान के लिए बार बार बोल रहे थे, अब हम बीच में आड़े आए कि नहीं इतना बड़ा कलश ने ले जरूर लिया है, लेकिन इनको इतना बड़ा पुण्य नहीं लगना चाहिए। आपकी बात मान ली जाएगी? क्यों? ये तो उनके अपने भावों का खेल है, हैं? ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन क्या बोलते हैं? सीए बहुत बैठे इधर, काला जी क्या बोलते हैं? ऑटोमेटिक, आपने किया, आपने कमाया और ऑटोमेटिक वापिस। अब तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? सज्जनों, गुरु जी कहते हैं दूध नहीं पिएंगे। आचार्य सिंह ने तो वैसे भी सम्मित शिखर में दूध का त्याग किया था, और सम्मित शिखर के बाद हम लोग बनारस पहुंचे थे तो दूध नहीं पीते। और वो एक बात और है कि उसने कहा कि आप फिर क्या पीते हैं? जो पीते हैं, जो खाते हैं, और वो मेरे को बताओ। तो उसको समझाया कि हम 24 घंटे में एक बार ही भोजन पानी लेते हैं, आगे जाएंगे वहाँ कोई धर्मात्मा जी मिलेंगे, सुश्रावक होंगे। उस समय जयपुर के गोधा जी और ऐसे कुछ लोग नरवाली के शायद हाजिर थे। तो फिर हमारी ऐसे चर्या हो गई। वो कहता है कि बाबा जी मैं आपकी ये जो कमंडल है ना, इसमें दूध भर देता हूँ, ये आप जहाँ जाओगे वहाँ जाके पी लेना। बताइए, अब ये भोला जी उसको जो समझ में आ रहा है, उसकी भक्ति में बिल्कुल खोट नहीं है। उसका दिल टटोल के देखो, ये कैसे भी कुछ खा पी के जाएं, ठंड में परेशान ना हो जाएं। फिर गुरुजी ने कहा कि देखो हमें तो कुछ नहीं चलते है, लेकिन ये 4-6 लड़के हैं ना, इन लोगों को, तुम्हारी भावना है, इन लोगों को दूध पिला दो। वो ले गया, सबों को भरपूर दूध पिलाया और साथ में एक देगची भर के दे दी कि फिर और पी लेना जाओ। शास्त्र में एक कथा आती है, बड़ी विचित्र कथा है, क्योंकि सारे स्वाध्यायी जीव नहीं हैं, सब तरह के जीव हैं, इसलिए हम उस कहानी को आपके सामने रखते हैं ताकि कहानी के माध्यम से दान की महिमा। आप कहोगे आप क्या दान करना है? जो बोली थी सो हो गई। बोली तो एक दान है, लेकिन उसके अलावा कहते हैं कि रोज रोज यदि हम एक एक पैसे का भी दान करें तो भी हमारा पुण्य कहीं जाता नहीं है। 3 दुखी को आधी रोटी भी निकाल के दे दी ना तो भी पुण्य ही होता। हुआ यूं, नगर में मुनिराज पधारे, जैसे आपके यहाँ पधारे। किस निमित्त से पधारे? चातुर्मास और पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव। गड़बड़ नहीं करना। हुआ यूं, मुनिराज पधारे, गांव के लोगों ने खूब स्वागत किया, मंदिर में पधारे और उनकी गांव में रोज रोज चर्या होती। अमुक सेठानी को लगता कि हमारे घर में भी पधारना चाहिए, हमारे घर में भी आना चाहिए, हमारे घर में भी आना चाहिए। लेकिन सेठ जी ऐसे कंजूस, कोई कोई सेठ जी बड़े कंजूस होते हैं, लेकिन कभी कभी कंजूसों में से भी कोई जूस निकल आता है। निकालने वाला चाहिए। अपने पंडित जी निकाल रहे थे ना, लेकिन यहाँ तो सभी भावनावान व्यक्ति हैं। उसने कहा कि कोई चौका नहीं लगेगा। इनका क्या है मुनियों का? अरे तुम्हारे पिताजी तो मुनियों को मानते थे। पिताजी मानते थे, उन्हें कितना लुटा दिया, क्या मिला? अरे क्या नहीं मिला, घर में सब कुछ है, बहुएं हैं, बच्चे हैं, परिवार है, धन मिल रहा है, कमाई हो रही है, तुम्हें और क्या चाहिए? वो कहता देखो मेरे से ज़्यादा बात मत करो, घर में कोई मुनि महाराज नहीं आएंगे, कोई चौका नहीं लगेगा। उसने कहा कैसे आदमी? समाज में छोटे से छोटे व्यक्ति चौका लगा रहे हैं,
एक एक दिन, दो दो, 4 8 दिन जिनकी जैसी सामर्थ्य है, और मुनि श्री बिना भेदभाव के जिधर उनकी विधि मिल जाती है चले जाते हैं। अपना भाग जग गया तो अपने यहाँ भी आ जाएंगे। चौका लगाना, तूने चौका लगाया तो मैं छक्का लगा दूंगा, जाना फिर अपने मायके। उसने कहा कि तो गड़बड़ बात है, आदमी कैसे भी नहीं समझता है। हुआ एक बार यूं कि उधर मुनिराज के बिहार का टाइम पास में आने लगा, इधर सेठानी को सबके यहाँ चर्या हो, सबके यहाँ पांव पड़े, सबकी महिमा बने, सबके घर में मुनिराज के पधारने से एक नया परिवर्तन हो, और हमारे यहाँ योग संयोग की बात कि पड़ोस के गांव में सेठ जी को कोई काम निकल आया, और उसको मालूम पड़ गया सेठानी को बस कल मुनिराज का बिहार है, ऐसे लगता है कि महाराज कल निकल जाएंगे, और ये भी है कि कल ये अमुक काम से बाहर जाने वाले हैं। अभी तो ये काम करने के लिए बाहर भी नहीं जाते थे, क्यों? इधर में बाहर गया और इधर ने इसने चौका लगा दिया तो 100-500 रुपये का यूं खर्च हो जाएगा। कई बार लोग पूजा पद्धति, चौका चूल्हा को भी रुपए से तोलने लगते। ये तो तुम्हारा गुप्त दान है, जितना हो जाए उतना परभाव के लिए डिपॉजिट, और बंद मुट्ठी देते हैं, बंद मुट्ठी आता है। जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव आ सकते हैं, उठापटक हो सकती है, लेकिन धर्मात्मा के साथ कभी अन्याय नहीं होगा, कहीं ना कहीं उसको वापस मिलेगा। तपस्वी सम्राट कहते थे, जब उनको कोई मना करता था ना कि तपस्या मत करो गुरुदेव, इतनी गर्मी है, उपास मत करो, इतने त्याग मत करो, तो वो संबोधित करते थे, तुम्हारे गुरु जितने ज़्यादा तपस्वी होंगे समाज उतना ज़्यादा उत्थान करेगा, उतना ज़्यादा तुम्हारा कल्याण होगा, उनका आशीर्वाद उतना ज़्यादा फलेगा, इसलिए मुझे टोको मत, मुझे करने दो। और उनके तो तर्क अजब गजब होते थे, और ये भी सच्चा और गजब का है। उतना समाज फलता फूलता है जितना जिस समाज का गुरु तपस्वी होता है। कोई कहे कि देखो वाणियाँ कैसे फलते फूलते हैं, उनको बताओ कि यहाँ के गुरु भी कैसे घोर तपस्या करते। ऐसे गुरुओं का कोई भी आशीर्वाद ले ले वे, उसका भी बेड़ा पार। हुआ यूं, सेठ जी तो उधर गए और सेठानी ने आनंद फानन में फटाफट कुएं का पानी भरा। भरते ही थे, पहले कुएं का तो भरते थे, आटा घर में ही तो होता था। ये तो अब हो गया, पहले आदमी घर में खाता था और बाहर लोटा लेके जाता। कितना बड़ा सेठ हो और गांव का सेठ साहब क्यों ना हो, लेकिन सुबह तो उसको एक बार तो लोटा लेके 20 साल पहले की भी बात सुन लो ना, आप गए ये सिस्टम था। पहले ये समझते थे कि घर के अंदर ये सब नहीं होना, कितने अमीर हो, बहुत अमीर हो तो अपने बाड़े में बनवा लो कुछ, लेकिन ये घर के अंदर आसपास नहीं होना। अभी भी मुंबई तरफ संघ गया, कुछ श्रावक पूछने लगे, महाराज एक तरफ बाथरूम बना है, संडास बना है, आहारचर्या हो सकती है? खूब मन है, खूब इच्छा है, गुरु पधारें, हो सकती? क्या करोगे? तुम्हारे पास जगह घोंसला ही उतना है, हैं? सबका अपना अपना घोंसला है। फिर अगर कोई कारण ज़्यादा हो तो छोड़ दो, बहुत इच्छा हो तो अब क्या करोगे? लगाओ, थोड़ा दूर खड़ा करना है कम से कम उसकी गंध तो। अब एक तरफ तो उसकी भक्ति है और एक तरफ दशा ये है कि कमरा इतना सा है। पहले वैसा नहीं था, घर में ही सब बनता था, घर में भोजन होता था। बाहर पहले कुएं जमीन में होते थे और अब कुएं आसमान में छत पर होते। देख लो, पहले पत्नी पति से डरती थी और अब हैं? ऐसे कुछ बोल के बताओ, हंस दिए का मतलब भी ऐसे तो समर्थन ही हुआ। उसने क्या किया कि जल्दी से जो अपनी व्यवस्था थी, शुद्ध आटा था ही घर में, वही चलता था,
सेठ जी यूं कंजूस थे, यूं दान खर्च नहीं करना चाहते थे, लेकिन शुद्धि वगैरह परिवार की ठीक चलती थी। और उनने क्या किया, फटाफट आहार तैयार किया और पड़गहान को भी खड़े हो गए। और उधर क्या योग संयोग के मुनिराज की विधि भी उन्हीं के यहाँ मिल गई। लोगों को बड़ी खुशी हुई। जिंदगी में कभी चौका नहीं लगाया, पहली बार चौका लगाया और गुरुदेव इनके घर पधार गए। चलो अच्छा हुआ, एक परिवार और निखरा, पुण्य कमाने का अवसर मिला। मुनिराज तो आहार चर्या करके गए और उनको मंदिर भी नहीं गए, वहीं से वहीं जंगल में निकल गए, साधना की, सामायिक की और आगे विहार कर गए, जंगल जंगल विहार कर गए। उधर सेठ जी वापस आए। सेठ जी जब वापस आए तो देखा कि इधर तो पानी फैला हुआ है, बाहर गीला है। ये मेरे चौक में आज गीला कैसे है? बाहर मेरे चौक में कभी गीला नहीं होता है। गीला तो उन लोगों के घर में होता है जिन लोगों के घर में मुनिराज अंदर जाते हैं, पांव धो के जाते हैं, फिर श्रावक भी पांव धो के जाते हैं, तो चौक बाहर गीला हो जाता है। ये चौक गीला है का मतलब घर में कुछ गड़बड़ हुआ है, शायद इसने चौका लगा दिया, अब मैं इसका छक्का लगाऊंगा। अंदर बड़बड़ाता गया, तूने क्या किया, मैंने मना किया था, ये किया था, बोल तूने क्या क्या आहार में दिया, क्या क्या खर्च हो गया। और साहब अभी कागज में लिखता हूँ, बोल। उसने लिखाया कि 50 ग्राम घी, आधा लीटर दूध, 100 ग्राम दाल, सब चीज हिसाब बनाया उसका टोटल। रुपए में बोलो तो 50 रुपये हिसाब बन गया। हाँ इतना खर्च हो गया। सेठानी ने कहा घर में तो रोज ही खर्च होता है इतना, इसमें जाता क्या है, तो रोज की ही लिस्ट है। अब उसमें मुनिराज का भी आहार हो गया, मेरा भी हो गया, आपके लिए भी रखा है, कुछ गया भी नहीं है। उसने कहा जो भी है, ये तूने उनको आहार दिया तो मैं उनसे वसूलूंगा। उसने समझा कि नग्न दिगंबर मुनि के पास क्या वसूलोगे, उनके पास होता क्या है, तू चुप रहे, बहुत होता है उनके पास। उनके पास कुछ नहीं तो बड़े बड़े भगत होते हैं। गुवाड़ी वाले हमको बोल रहे थे, गजेंद्र जी, जो कि वो मंदिर तो पूरे समाज के ही हाथ में है, लेकिन बोले महाराज जी थोड़ा सा इशारा कर दो तो गुवाड़ी का भी कल्याण हो जाए, उसका भी उद्धार हो जाए, जीर्णोद्धार हो जाए। हमारा तो हमेशा ही इशारा है, लोगों की भावना जुड़ें और बढ़िया से सब तीर्थों का, मंदिरों का जीर्णोद्धार हो, ढेर सारे पंच कल्याणक हों, जैन धर्म की जय जयकार हो। और उसने कहा कि तू लिस्ट दे, ये कागज मेरे हाथ में दे। सेठान ने कहा कागज क्या करोगे, मैं जाऊंगा उनके किसी भगत से वसूल करूंगा, भले उनके पास नहीं है ना, उनके बड़े बड़े भगत हैं, उनसे वसूल। उसने कहा कि भाई ठीक है, इतनी तो बुद्धि लगाओ, कभी ऐसा होता था अपने घर में, ऐसा हुआ है? तो छोड़ घर की बातें, पुरानी बातें, मैं तो ये चला। उसने कागज जेब में रखा और चलने लगा। मुनिराज तो जंगल 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 बात चली है, वो पता भी नहीं चला है वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। उधर क्या हुआ कि अंधेरा होने लगा, मुनिराज को अब स्थान नहीं सूझे, ध्यान में किधर बैठ जाए, जंगल तो जंगल होता है। विशु भाई और भरत और कुछ लोगों को अनुभव है हमारे साथ गिरनार के जंगल का, शायद जी अजित जी भी आए थे। तो गिरनार के जंगलों में गए तो वहां कोई ठौर है कि शेर नहीं आएगा, कोई गारंटी है? बाघ नहीं आएगा? आएगा, उनका एरिया है। बल्कि वहां के एक सुरक्षा गार्ड ने भी कह दिया, गुरुजी यहाँ आप तपस्या करते हो करो, लेकिन बाघ आता है, शेर आता है, सावधानी रखना। आएगा तो आएगा है। हमारे दादा गुरु आदि सागर जी के पास आता था, एक आध बार हमारे पास आएगा तो भी चलेगा। उधर थोड़ा सा स्थान चयन में मुनिराज, इतने में क्या था, जंगल में ही आदिवासी ने अपने पेड़ पर कुछ चाल लकड़ी फंसा के एक आसन बना रखा था, वहीं फल चुनता था, वहीं से कुछ चीज़ें बीनता था, उनको बाजार में बेच के परिवार चलाता था। एक तरह से वो उसकी खेती थी। वो जंगल है, जंगल पर वन पर किसका अधिकार? अभी तो ये बिल्कुल राजनीति में भी आ गया, बोले आदिवासी का। और एक तरह से किसान और आदिवासियों के हाथ में ये चीज़ें रहें, विकसित हों, कोई दिक्कत नहीं है।
उसने देखा यहाँ रोज शेर आता है, नग्न दिगंबर मुनि हैं। कभी सुना था बुजुर्गों से ऐसे भी साधु होते हैं, ऐसे भी साधु होते हैं, ये शायद साधु हैं और ये साधु जी यहाँ पर निकल आए। अब क्या होगा इनका, इनको तो शेर खा जाएगा। मैं इस पर बैठता हूँ, रोज रोज यहाँ से बाघ तेंदुआ शेर उनका ही है घरे, इनका क्या होगा। वो हाथ जोड़ के उनके सामने आ गया, गुरुजी यहाँ आप, भाई मैं तो पद विहार कर रहा हूँ, अब जहाँ अंधेरा हो रहा है मैं वहीं विश्राम करूँगा, यहाँ मत रुकिए, शेर आता है। शेर आए जो भी हो, खाएगा, शरीर को खा जाएगा, मेरी आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ता है, मैं वनों में तपस्या करता हूँ। उसने कहा जो भी है, लेकिन ये मेरी आंखों के सामने नहीं हो सकता, आप इस पर विराजमान हो जाओ। जो कंधे जितना ऊंचा उसका मचान था, उसने पकड़ के महाराज जी को उसके ऊपर रख दिया, आप इस पर ही बैठना, नीचे मत उड़ना। और वो भी बेचारा, मुनिराज ने फिर कहा कि तू कहाँ, तो बोली जगह तो यही है गुरुजी, मैं नीचे रहूंगा। गुरुजी ने कहा नीचे नहीं, तू भी ऊपर आ, हैं मेरे आगे पीछे तो कोई भी नहीं है। बोलो कहीं उपसर्ग परिचय आ भी गया और आ ही जाता है, तो मेरे आगे पीछे तो कोई है, हैं? कोई मेरे आगे पीछे तो कोई नहीं है, कोई है बताओ। आप लोग तो सिर्फ पीछे पीछे हो, आगे से शेर आएगा तो पीछे के पीछे भाग जाओगे, हैं? कोई एक पक्का भक्त होगा वो टिका रहेगा। वो नीरा के पास उपसर्ग हुआ था ना, तब की बात देखो, उसमें एक श्रावक महावीर, बाकी सब लोग खड़े तो रहे लेकिन हिम्मत नहीं हुई कि मुकाबला करें। हम अपने ध्यान में बैठ गए और वो आगे बड़ी तेजी से आगे आया और गुंडों के साथ उसने बड़ी तकरार की। श्रावक होते हैं, गुरु के सेवक होते हैं, कभी मौके बेमौके दुर्घटना घटती है तो आचार्य महावीर कीर्ति महाराज का प्रसंग आंखों में आंसू ला देवे। चांदमल जी, क्यों जी, चांदमल जी चूड़ी बाल हैं, बढ़ जात्या,